नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि बार बार सीटेट परीक्षा में बैठते हैं और परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। कुछ नंबर से वो फेल हो जाते हैं या कुछ नंबर से उनका जो है सीटेट रुक जाता है। तो बार बार बहुत दोस्तों निराश हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ। इस ट्रिक का अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर आपकी जो परीक्षा है आसानी से क्वालिफाई होगी। तो दोस्तों, वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इस ट्रिक का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, ठीक है। आप पढ़ाई तो की है दोस्तों, लेकिन सबको डर लगा रहता है कि हमारा कहीं न कहीं दोस्तों कुछ नंबर से रुक जाता है, तो फिर बच्चा ये रहता है कि आप पढ़ाई सही से नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आपका अब जो सीटेट परीक्षा है, अब आपका परीक्षा जो है क्लियर होगा। तो बिल्कुल चलिए यहाँ पे हम ट्रिक की बात करेंगे, कौन से ट्रिक आपको इस्तेमाल करनी है अपने परीक्षा हाल में। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी को पता है दोस्तों कि जैसे आप अगर एसटी, एससी या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 82 नंबर अगर आप पा लेते हैं तो फिर आप जो है 82 नंबर पे आप जो है सीटेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर लेते हैं। और वैधता जो है सीटेट की वो लाइफ टाइम है। अगर आप एक बार सीटेट पास कर लिए तो फिर लाइफ टाइम आपको फिर एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास दोस्तों मात्र 3 दिन का समय जो है और बचा हुआ है। तो यहाँ पे इसलिए आपके लिए ट्रिक लेके आऊँ, तो इस ट्रिक का भी इस्तेमाल आप अपने एग्ज़ाम में कर सकते हैं। भाई आपकी मर्ज़ी है, आप करिएगा ना करिएगा, लेकिन यहाँ पे आप सबके लिए बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए, तो जनरल को 90 नंबर लाना होता है कि 90 नंबर लाने के बाद आप जो है सीटेट परीक्षा क्वालिफाई कर जाएंगे। और वहीं 82 नंबर पे ओबीसी, एसटी या एससी कैंडिडेट जो भी होते हैं सब क्वालिफाई कर जाते हैं इतने नंबर पे। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे तो 2 ट्रिक इस्तेमाल करना। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए, अगर आप ओबीसी हैं तो आपको दोस्तों मात्र यहाँ पे बात करें तो मात्र आपको 60 क्वेश्चन जो है वो सही करना है। बिल्कुल आपको 60 क्वेश्चन आप सही कर लिए तो आप जो है सीटेट परीक्षा पास हो गए। भाई 60 पे तो पास नहीं होता है। आपका प्रश्न यहाँ पे बनेगा कि 60 नंबर पे पास नहीं होता। बिल्कुल यहाँ पे अगर आप सिर्फ 60 नंबर का प्रश्न बिल्कुल आप सही कर लिए, अब आपके पास यहाँ पे बच जाता है 90 प्रश्न। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे 90 क्वेश्चन आपके पास बचे हुए हैं। अब 90 प्रश्न पे यहाँ पे ट्रिक आपको इस्तेमाल करनी है। तो ट्रिक या तुक्का जो लगाना है यहाँ पे इस्तेमाल करना। बिल्कुल आपके प्रश्न में कितने ऑप्शन होते हैं भैया? यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन होते हैं ना। तो अब आपको सिर्फ इसमें जितने प्रश्न आपके बच गए हैं इसमें आपको एक ऑप्शन यहाँ पे चूज करना। चाहे आप बी वाला ऑप्शन ले लीजिए चाहे सी वाला, ठीक है। कोई एक ही ऑप्शन आपको चूज करना है और प्रत्येक प्रश्न में सिर्फ एक ही ऑप्शन को क्या करना है, आपको गोला करना है। बिल्कुल भैया, यही आपको काम करना है। और यहाँ पे आप एक चीज़ मत करिएगा कि आप 25 क्वेश्चन आप बी कर लिए, 25 सी कर लिए, 25 डी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जितने प्रश्न आपके यहाँ पे बच रहे हैं सभी को आपको क्या करना है, एक ही ऑप्शन चूज करना है। प्रत्येक प्रश्न को क्या कर देना है, गोला कर देना है। 60 क्वेश्चन सही किए हैं और यहाँ पे 90 प्रश्न पे आपको यहाँ पे ट्रिक जो है इस्तेमाल कर देनी है। अब यहाँ से आपको मिल जाएंगे 25 से 26 नंबर के प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ पे सही हो जाएंगे। बिल्कुल अब आपके 60 में अगर हम 25 जोड़ दिए तो कितना हो गया भैया? 85 हो गया। वहीं अगर बात करें तो 26 नंबर तक भी आपके यहाँ पे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर 86 नंबर पे आप हुए पास। यहाँ पे अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी कैंडिडेट हैं तो भैया फिर आप यहाँ पे पास हो गए, ठीक है। इतने नंबर पे आप यहाँ पे पास हो जाएंगे। चलिए वहीं अगर हम बात करते हैं अब जनरल कैंडिडेट की, तो जनरल के लिए दोस्तों आपको पता है कि कितने नंबर लाना होता है। जनरल के लिए भैया 90 नंबर यहाँ पे लाना होता है। अगर आप 90 नंबर ले आते हैं तो फिर आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक रही। अब यहाँ पे दोस्तों सिर्फ आपको कितना प्रश्न सही करना है? बिल्कुल यहाँ पे आपको सिर्फ 70 प्रश्न जो है सही करना है। और उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे 80 प्रश्न बच रहा है, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, ट्रिक तुक्का जो भी आप बोल लीजिए, इसका इस्तेमाल यहाँ पे आपको कर देना है। बिल्कुल सिर्फ आप 70 प्रश्न सही करते हैं और बाकी 80 नंबर पे आप यहाँ पे तुक्का लगा देंगे, आपका एग्जाम क्लियर, ठीक है। तो फिर इस तरीके से आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे तुक्का लगाने की जो प्रोसेस है, कैसे लगाना है, आपके पास 80 प्रश्न बच रहे हैं, प्रश्न एक भी आपको एग्जाम में छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान है नहीं। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर प्रश्न का जवाब देने में क्या जा रहा है, ठीक है। सही रहेगा तो आंसर में नंबर मिलेगा, गलत रहेगा तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो यहाँ पे आपके पास 80 प्रश्न बचे हैं। अब 80 प्रश्न पे देखिए प्रत्येक प्रश्न के कितने ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पे भी होते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, अब आपको इसमें से कोई भी एक ऑप्शन जो है चूज कर लेना है और प्रत्येक प्रश्न जो आपके छूटे हुए हैं 80 वहां पे गोला करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि आप सी को चुनिए और पूरा जितना आपका प्रश्न बचा हुआ है सी भी ऑप्शन पे आप गोला मारिए। ठीक है, उसी एक ऑप्शन को चूज करके पूरे प्रश्न को सॉल्व कर दिए। यहाँ से भी भाई पूरे चांसेस होते हैं कि एक एक ऑप्शन जो है आपके 25-25% या 25-25% के होते हैं। ठीक है, 100% हुआ पूरा टोटल, 25% आपका ए ऑप्शन होता है, बी होता है, 25 सी 25 डी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप सी लेते हैं तो यहाँ से भी आपके बात करें तो 25 से 26 नंबर के जो प्रश्न हैं आपके यहाँ से सही हो जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब 70 आप यहाँ पे पाए हैं, 25 यहाँ से गेन करेंगे, हो जाएगा आपका 95। तो आपको चाहिए कितना, 90 नंबर। तो बिल्कुल यहाँ से भी आप क्या हो गए, पास हो गए। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल दोस्तों आपको बिल्कुल परीक्षा में करना है। अगर भैया हम बार बार परीक्षा दे रहे हैं और फेल हो जा रहे हैं तो फिर इस ट्रिक का भी एक बार इस्तेमाल जरूर कर लीजिए। गारंटी है कि आप जो है परीक्षा को पास करके आएंगे और कह सकते हैं कि पूरा एग्जाम जो है आपका क्लियर होगा। ठीक है, बार बार फेल होने वाले निराश होने की जरूरत है नहीं दोस्तों। अब आप एक बार इस ट्रिक का भी इस्तेमाल जरूर करिएगा।